हाँ, तो ये हमारे पास में इक्वेशन आई थी 3 कि इफ आवर एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो हमारे पास में किसी भी इंस्टेंट पे जो ओमेगा होता है दैट इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इनटू टी, ये इक्वेशन 1। कितना एंगल उसने अपने रोटेट किया है, ये इक्वेशन 2, एंड दिस इज हमारी इक्वेशन 3, दैट इज द रिलेशन बिटवीन, जैसे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है उस टाइप से। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है, हमने स्पीड अप वाला कर लिया था ना, स्पीड अप कब होता है, स्लो डाउन कब होता है, ठीक है। जैसे सपोज एक फैन है, ये फैन है हमारे पास में, इसको जब तुम स्टार्ट करते हो तो इसका इनिशियल ओमेगा कितना है, 0, क्योंकि हमने इसको स्टार्ट ही किया है। एक तो क्वेश्चन जो आते हैं वो ऐसे आते हैं कि भाई एक फैन है, उसको स्टार्ट किया एंड अज्यूम दैट एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, सो हमने दे दिया। सो इसमें दिया हुआ है कि द फैन गेट ओमेगा 20 पाई रेडियन पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड उसका ओमेगा इतना हो गया, ठीक है। और एज्यूम है कि तुम्हारा जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, तो तुमसे पूछा गया फाइंड अल्फा एंड हाउ मेनी रोटेशन, how many rotation made in these 5 सेकेंड। तो हमको जैसे कि अपने काइनेमेटिक्स में करते थे, वी हैव टू पुट 10 वेरिएबल्स, ओके, कि क्या हमको गिवन है, क्या हमको फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट किया, तो स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, मतलब कि इसका जो ओमेगा इनिशियल है वो कितना है, 0। ओमेगा जो फाइनल हमको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। फिर हमको दिया हुआ है टी इक्वल टू दिया हुआ है 5 सेकेंड, और हमको फाइंड आउट क्या करना है, एक तो अल्फा फाइंड करना है और एक फाइंड करना है उसने कितने रोटेशन कर लिया। रोटेशन मतलब कितना एंगल उसने ट्रेस कर दिया है रोटेट करके। तो बताओ ना कौन सा इक्वेशन लगाएंगे भाई, सर सेकंड। इनिशियल, अरे पहले लगाएंगे फर्स्ट, हाँ क्योंकि सॉरी। हमको ओमेगा फाइनल दिया हुआ है, इनिशियल दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, हमको अल्फा निकालना है। तो बाय इक्वेशन 1 तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा कि 20 पाई इक्वल टू 0 प्लस अल्फा इंटू 5, तो अल्फा की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास में अल्फा आ गया। अब अगर हमको निकालना है कितना एंगल उसने कवर किया, तो बाय इक्वेशन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये होता है ना थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 0 प्लस हाफ, अल्फा की वैल्यू 4 पाई, कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड, तो मतलब कि 25। तो क्या वैल्यू आएगा इसका, 50 पाई। 50 पाई उसने एंगल ट्रेस किया है। इफ आई वांट टू चेक नंबर ऑफ रोटेशन, एक जो हमारा रोटेशन होता है, एक रोटेशन में कितना एंगल कवर होता है पूरा, 2 पाई। तो नंबर ऑफ अगर मुझे निकालना है रोटेशन, तो मैं लिखूंगा 50 पाई बाई 25, तो कितना आएगा 25 साइकिल बोल दो या फिर जो बोलना है बोल दो, फ्रीक्वेंसी है ना, नहीं ना, फ्रीक्वेंसी नहीं है ये, बिकॉज दीज आर द रोटेशन इन 5 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकंड। 1 सेकंड। ठीक है। तो इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। सपोज तुमने एक फैन को ना बंद कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, सर थोड़ा सा अब ऊपर उसका, करो ना। हाँ, सपोज एक फैन है ना, रोटेट कर रहा था, उसका तुमको इनिशियल ओमेगा दिया हुआ है, और तुमसे पूछा कि बताओ व्हेन यू स्विच ऑफ द फैन इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर 15 सेकेंड, ठीक है, तो बताओ उसने कितना एंगल ट्रेस किया। तो जब फैन को तुम स्टॉप कर दोगे तो क्या बन जाएगा, उसका जो अल्फा है वो बन जाएगा नेगेटिव, क्योंकि वो स्लो डाउन हो रहा है ना, जैसे कि पार्टिकल तुम्हारा स्लो डाउन होता है, तो उसी टाइप से। हमने उसकी बात की थी क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, हाँ किया था टेंजेंशियल यस सर। एक्सेलरेशन।
हाँ एक सर, सेकंड। VT। नहीं वीटी नहीं, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा आर। अल्फा आर किया था। Yes, sir. तो चलो उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं अभी। तो हम हेडिंग डालते हैं नेट एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हमको पता है कि पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये देखो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। सपोज वो यहाँ पे था, उसका इनिशियल वेलोसिटी हमने बोल दिया u, ये जो डिस्टेंस है r, इसको हमने बोल दिया t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 पे इफ आई आस्क यू व्हाट इज द अपना इनिशियल ओमेगा, तो ओमेगा हम किसको बोलते हैं, वेलोसिटी अपॉन उसका डिस्टेंस, ये है ना। तो ये बन जाएगा u बाई r, ये हमारे पास में इनिशियल ओमेगा। सपोज मैंने तुमको दिया हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, द रेट एट विच स्पीड इज चेंजिंग, ठीक है, वो हमको दिया हुआ है सपोज a। तो अगर मान लो अभी इसका स्पीड u है, तो आफ्टर सम टाइम स्पीड कितना हो जाएगा, v इक्वल टू u प्लस at, क्योंकि ये हमको दिया हुआ है ना। तो आफ्टर सम टाइम सपोज वो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे इसका स्पीड हो गया v, और पार्टिकल इस पाथ पे चल रहा है और वो एक्सेलरेट कर रहा है, सपोज मान लो स्पीड अप हो रहा है, ठीक है। तो बताओ पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ने ट्रेवल किया, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्या होता है इक्वेशन, अगर यहाँ पे टाइम तुम्हारे पास में t हो गया, तो एक पार्टिकल जिसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है टेंजेंशियल, तो इक्वेशन ये आती है ना, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, अभी याद है। यस Yes, sir. सेकंड इक्वेशन होती है। अब सपोज यहां से लेकर यहां तक आने में एंगल जो हमारा कवर हुआ, इस एंगल को मैंने बोल दिया थीटा। तो एंगल का डेफिनेशन क्या होता है, एंगल का डेफिनेशन होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब देखो यहाँ पे हमारा जो आर्क लेंथ है वो कितना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर अपॉन क्या रेडियस है r, तो क्या बन जाएगा u बाई r इंटू टी प्लस हाफ a बाई r इंटू टी स्क्वायर। देखा देखा लग रहा है कुछ, यस ये इक्वेशन, यस सर। ये क्या है, ये हमारे पास में उसका इनिशियल ओमेगा इंटू टी प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब होगा, जब हमारे पास में अल्फा होगा। whenever you are having alpha, that means your tangential acceleration will be there, और उसकी वैल्यू यहाँ से क्या बन जाएगी, इसको हम बोल देते हैं at टेंजेंशियल, ये बन जाएगा अल्फा इंटू आर। इसको लिखने का एक और मेथड, जैसे हमको पता है कि vt, इसका मतलब होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है ओमेगा इंटू आर, ये होता है ना। अगर मैं इसको अपने वो कर दूं, डिफरेंशिएट कर दूं, तो क्या बन जाएगा, dvt बाई dt, r इज कांस्टेंट, तो r तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, d ओमेगा बाई dt। क्या होता है d ओमेगा बाई dt, अल्फा, तो दैट इज r अल्फा, ठीक है ना। तो सपोज एक पार्टिकल है, वो इसमें घूम रहा है सर्कल में, ये हमारे पास में सेंटर, और वो यहाँ पे है, ये तुमको दिया हुआ है a, ठीक है। इस पॉइंट पे तुमको इसका जो स्पीड दिया हुआ है v सपोज दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, रेडियस इसका दिया हुआ है 1 मीटर। तो मुझे बताओ कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक ऐसा एक्सेलरेशन जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। एक तो परपेंडिकुलर होता है ना सेंट्रीपिटल, क्योंकि सर, हमारा जो वेलोसिटी है टेंजेंशियल होता है ना, और ये हमारे पास में क्या होता है, इसका रेडियस।
तो क्या आएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? AC बताओ बताओ। सर 4 मीटर बस। पर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं बोलूं कि इफ स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, मतलब कि वो पूरे सर्कल के अंदर हर पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड ही है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0 सर। 0, क्योंकि उसका ओमेगा कांस्टेंट है ना। अगर हर पॉइंट पे स्पीड कांस्टेंट है मतलब उसका ओमेगा कांस्टेंट है। ओमेगा कांस्टेंट है ना। तो ये, लेकिन अगर मैं बोल दूं कि उसके पास में 80 भी है, मतलब ये जो स्पीड है ना ये भी चेंज हो रही है, और ये सपोज तुमको दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 नहीं और कुछ नंबर लेते हैं, सपोज 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसका टेंजेंशियल स्पीड है वो चेंज हो रहा है ना। अभी 2 है, आफ्टर सम टाइम 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। तो इस यहां से एक चीज आती है 80, जिसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। वो हमको कितना दिया हुआ है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तुम्हारा सेंट्रीपिटल, ये तुम्हारे पास में टेंजेंशियल। तो अब मैं अगर पूछूं व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन, तो क्या आएगा नेट? सर दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे वेक्टर एडिशन। अब देखो, एक यहाँ की तरफ है, अगर पार्टिकल स्पीड अप कर रहा है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये है 80, यहाँ की तरफ है AC, इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। वी हैव टू ऐड 2 एक्टर्स और उनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो क्या आता है रिजल्ट में? रूट ऑफ सर अंडर रूट ऑफ 80 स्क्वायर AC प्लस स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन स्क्वायर। AC स्क्वायर। ठीक है। इसको लिखने के और भी तरीके हैं, जैसे अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है d v/dt, ठीक है, और कहीं पे लिखा हुआ है d v/dt, और कहीं पे लिखा हुआ है dv/dt का मैग्नीट्यूड, ये ऑल 3 आर नॉट सेम। एक्चुअली सर तीनों में से हेलो कोई भी, हाँ सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था भाई। अच्छा ये क्या क्या? हाँ हाँ, तो ये जो तीनों चीजें हैं इन तीनों के मीनिंग अलग अलग हैं। ठीक है। तो पहले हम इसकी बात करते हैं फर्स्ट वाले की। फर्स्ट वाला क्या कर रहा है? पहले निकाल रहा है मैग्नीट्यूड। तो पहले हमने लिखा v, इसका मतलब क्या होता है? वेलोसिटी वेक्टर, राइट। सर अगर ओमेगा मैंने आर हो जाएगा। नहीं, इसके ऊपर अगर मैंने बार लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? स्पीड। और अगर मैं इसके यहाँ पे लगाता हूँ d/dt, इसका मतलब क्या हुआ? द रेट एट विच स्पीड इज चेंजिंग। तो इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ओके, मीनिंग देखो पूरा, क्योंकि सब कुछ उसका खेल है ना कि कहाँ तुमने मैग्नीट्यूड लगाया, कहाँ तुमने वेक्टर लगाया। और इसको हम क्या बोलते हैं? AT, बिकॉज वेन एवर पार्टिकल इज रोटेटिंग इन ए सर्कल, वेलोसिटी उसका हमेशा टेंजेंशियल ही होता है। ठीक है ना। तो हम बोलते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड मतलब कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या हुआ सेकंड वाले का? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि हमने वो सिंपली लिखा सेंटीमीटर हुआ हो है। जाएगा ना। और ये क्या होता है? ये होता है A नेट हाँ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि ये तो पूरा वेलोसिटी में चेंज को बता रहा है, मैग्नीट्यूड भी बता रहा है और डायरेक्शन भी बता रहा है। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि एक्सेलरेशन जो हमारे पास में आया नेट, उसके ऊपर मैंने क्या लगा रखा है? बार, मतलब कि रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। व्हेन यू आर हैविंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो जो पहला है इसके अंदर A, ये B, ये C, in uniform circular motion A is 0 because you are not having tangential velocity, नहीं क्या बोलते थे,
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तुम्हारे पास में और नहीं होता है, बट सेकंड और थर्ड तो होता है क्योंकि हमारे पास सेंट्रीपिटल है ना। सर सर, बी एक और doubt सी है। में क्या डिफरेंस है? हाँ, कौन सा? सर मुझे बी एक और डाउट सी है। में बी और सी में देखो, बी के अंदर वेक्टर है ना, क्योंकि मैंने ये लिया है, वेक्टर लिया है। सी के अंदर मैंने वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी ले लिया है, ये देखो। तो सिर्फ क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा ना, वेक्टर नहीं आएगा। तो ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। इसके ऊपर देखो ना, मतलब एरो लगाया मैंने, यहाँ पे एरो नहीं लगाया ना। गॉट इट सर, थोड़ा सा ऊपर जाइए। हाँ, सर जब टैंजेंशियल एक्सीलरेशन है तो फिर वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, तो हाँ, सेंट्रीपिटल वेलोसिटी भी भी हमारा यस, चेंज होगा फिर। हाँ हो रहा है। जैसे देखो, अभी अपने क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल। एक पार्टिकल है, ठीक है, उसने सपोज यहाँ से स्टार्ट किया, ओके, स्टार्टिंग में उसका इनिशियल वेलोसिटी तुमको बोल दिया 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है, सपोज इसको मैंने बोल दिया 4 मीटर, और तुमको इसका 80 भी दिया हुआ है, 80 सपोज दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ओके, ये हमने बोल दिया t इक्वल टू 0, इस पॉइंट को a। आफ्टर सम टाइम सपोज ये यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट मैंने बोल दिया b, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। अब बात करते हैं हम, पहले हम बात करेंगे t इक्वल टू 1 पे। एट t इक्वल टू 1 उसका स्पीड कितना है, 2, है ना। उसका 80 कितना है, सर t इज इक्वल टू 0 पे ना। हाँ 0 पे, 0 पे, 0 पे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट ना, तुमको हमेशा दिया हुआ है, वो है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और उसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा वो क्या बन जाएगा, क्या होता है सेंट्रीपिटल, v स्क्वायर बाई r। तो v स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2 सर इंटू 1 टू, हो जाएगा, 1 इसका मीटर पर रेडियस सेकंड कितना है, स्क्वायर। 4, तो ये कितना बन गया, 1 मीटर पर सेकंड। अगर पूछूं कि a मतलब रिजल्टेंट, तो क्या बन जाएगा रिजल्टेंट, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब कि √10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। If I talk about point B, at point B, अब बताओ, यहाँ पे इसका वेलोसिटी है 2, इसका एक्सेलरेशन है 3, तो व्हाट विल बी द स्पीड एट पॉइंट B। यहाँ पे जो आएगा वेलोसिटी कितना बन जाएगा, कौन सा सर इक्वेशन 8 लगाओ, मीटर पर सेकंड। तो ये लगाओ ना, v इक्वल टू यू प्लस AT। तो v निकालना है, u कितना है 2, एक्सेलरेशन 3, टाइम कितना 2, तो कितना बन जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, AC v स्क्वायर बाई r, ये होता है ना। तो v सर कितना है 8, 16 मीटर तो पर सेकंड 8 स्क्वायर। इंटू 8 अपॉन 4, तो कितना आएगा 64, 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट इस पॉइंट पे ये भी है ना, टेंजेंशियल भी तो है, पार्टिकल का स्पीड अभी भी चेंज हो रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है, सर 3 3 मीटर मीटर। पर सेकंड स्क्वायर। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, √16 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, तो इस पॉइंट पे कहां पे आएगा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, एक कंपोनेंट यहाँ पे है, एक कंपोनेंट यहाँ पे है, तो ये यहाँ कहीं आएगा ना, ए नेट। यहाँ पे भी एक उसका यहाँ की तरफ है, एक उसका यहाँ की तरफ है, तो रिजल्टेंट ए नेट। दो वेक्टर का एडिशन हमेशा उनके के बीच में कहीं आता है ना, तो ये हमारे पास में हो गए दो दो, ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। सर तो जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेरी करेगा। यस, क्यों, क्योंकि उस पार्टिकल का जो स्पीड है वो चेंज हो रहा है ना, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है किस पे डिपेंड करता है, स्पीड पे, v स्क्वायर बाई r होता है ना स्पीड, तो होएगा। यस तो
सर 80 गिवन था ना? हाँ 80 हमको अनगिवन था यहाँ पे ओके सर। वो। हाँ कभी कभी क्या होता है इक्वेशन के फॉर्म में देते हैं तुमको, जैसे करवाया था क्या कोई क्वेश्चन? हाँ ये हो गया था ना, ये तो छोड़ो इसको नहीं करते हैं फिर। तो इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब थोड़ी सी एक चीज और बताता हूँ। देखो हमने हमेशा पार्टिकल को सर्कल के अंदर ही है ना घुमाया है। कभी कभी ऐसा होता है कि हो सकता है पार्टिकल सर्कल में ना घूम रहा हो, लेकिन हमको ऐसा फील हो कि पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट इन सर्कल। ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में है फिर तो तुमको को पता ही है क्या होता है ओमेगा। हाँ Yes. भाई जैसे ये पार्टिकल, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है। एक पार्टिकल यहाँ पे, सपोज उसका जो अपना वेलोसिटी है वो u है, यहाँ भी u है, यहाँ भी u है, यहाँ भी u है और यहाँ भी u। हर पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर और जो हमारा पोजीशन वेक्टर है वो कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि ये सारी की सारी जो वेलोसिटी है दैट इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो इस केस में ओमेगा क्या आता है भाई, u by यू r। And if I want to write in the form of a vector, तो क्या आया था वेक्टर फॉर्म में? What was the relation between r? आर ओमेगा, आर अरे ऐसे क्रॉस नहीं, ओमेगा। हाँ r इसको ऐसे बोलते हैं ना क्रॉस ओमेगा, क्योंकि the whole quantity is the vector quantity now। तो देखो इसका एक्सपेंशन क्या होता है बेसिकली, अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि v वेक्टर तो क्या बन जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ r मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा ओमेगा इनटू साइन sin थीटा। थीटा, कि व्हाट इज द Sin एंगल theta। बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड दिस वेक्टर। और इसी इक्वेशन में मैं एक और चीज अपने कह सकता हूं कि v वेक्टर जो होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू r वेक्टर, है ना। व्हेन जब तुम ऐसे लिखते हो कि r हाँ वेक्टर इक्वल टू a क्रॉस b वेक्टर, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन which contains यस vector सर। a and vector b। तो मैं लिख सकता हूं ना कि velocity is always perpendicular to r vector, and ये भी कह सकता हूं कि velocity is always perpendicular to अपना ओमेगा वेक्टर। ठीक है, अब यहां से हम आते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं कि when particle is not in circular motion। जैसे एक अपने एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैं यहाँ पे बैठा हूँ अपने ओरिजिन में, एक पार्टिकल यहां से जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो इसका ये तुमको दिया हुआ है ना, वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है u, और यहाँ से यहाँ का तुमको डिस्टेंस दिया हुआ है r। तो ये पॉइंट है a। इफ आई आस्क यू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट एट a, बताओ क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी। तुमने देखा कि मैं यहाँ पे बैठा हूं, तो ये जो लाइन है जो अभी बनाई है पर्पल वाली, ये तो क्या बन गया उसका रेडियस वेक्टर, और ये क्या बन गया उसका अपना वेलोसिटी वेक्टर। और जो वेलोसिटी वेक्टर और इसके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो कोई इशू ही नहीं है ना। तो मैं लिख दूंगा कि ओमेगा एट ए इज v बाई r। r। हम मतलब इस इंसान को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये फील हो रहा है कि नहीं, जो ओमेगा है दैट इज v बाई r। पार्टिकल इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। आफ्टर सम टाइम सपोज वो यहां आ गया, वो यहां पहुंच गया, ठीक है, ये मान लो वेलोसिटी भी है। अब ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने बोल दिया r, और ये एंगल है, ये जो एंगल है इस एंगल को मैंने बोल दिया थीटा। नाउ आई हैव टू फाइंड ओमेगा, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया b। तो मुझे निकालना है एंगुलर
velocity of point at b, ओमेगा एट b। तो देखो हमने क्या बोला था, जो ओमेगा है दैट इज अ परपेंडिकुलर टू अपना वेलोसिटी वेक्टर, r इज अ परपेंडिकुलर टू अपना वेलोसिटी वेक्टर। मतलब मुझे वेलोसिटी का एक ऐसा कंपोनेंट चाहिए जो कि r के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लिए। ये मेरे पास में r है, ये लो, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा, तो यहाँ कंपोनेंट क्या आएगा v cos थीटा, यहाँ पे बन जाएगा v sin थीटा। राइट? हाँ भाई, कर सकते हैं ना भाई? यस ओके अब देखो, अब ये ऑब्जर्वर बैठा है, इसको पहले तो बताना है इसका ओमेगा। तो ये तो बन गया तुम्हारा डिस्टेंस r, और ये बन गया तुम्हारा वेलोसिटी सर्कुलर मोशन वाला ना, परपेंडिकुलर वाला, और इनके बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो तुम क्या बोलोगे, v sin थीटा बाई r। ठीक है, तो बेसिकली वेन एवर यू आर फाइंडिंग ओमेगा, तो ओमेगा का मतलब होता है कि वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन r। ठीक है, तो v परपेंडिकुलर इज कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। ये जो लाइन है इसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, क्योंकि यही वाला वो कंपोनेंट है, दिस गिव्स मी फील ऑफ सर्कुलर मोशन। ओके, अरे कौन है? नव्या, ओके अब मुझे बताओ कि हमने बोल दिया कि जो द कंपोनेंट v sin थीटा will give me feel of circular motion because that is the perpendicular component। इस वाले कंपोनेंट का क्या हुआ, इस कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? देखो ना, ये जो डिस्टेंस है ये तुम्हारे पास में है r, ठीक है, और ये जो वेलोसिटी है ये इसी लाइन के अलोंग है, तो इसको बोलते हैं dr/dt। तो dr/dt का मतलब क्या हुआ, द रेट एट विच r इज चेंजिंग। r क्या है, ये डिस्टेंस, तो ये है मेरे पास में v cos थीटा। इसको बोलते हैं रेडियल वेलोसिटी। वेलोसिटी का एक ऐसा कंपोनेंट जो कि किसके अलोंग है, रेडियस के अलोंग है। देखो ना, इसी कंपोनेंट की वजह से हमारे पास रेडियल वेलोसिटी है। जब पार्टिकल फुल्ली सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसके अंदर अगर बात करूं तो इसके अंदर जो हमारा रेडियल जो वेलोसिटी है वो कितना है, 0। 0। ठीक है, हाँ भाई, कूल। अरे सही है, आ गया है। यस सर। जैसे चलो तुमको थोड़ा सा एक और एग्जांपल, तुमको अपने Yes, वो sir. तो आता ही होगा, कहते हैं अपना प्रोजेक्टाइल मोशन, आता है ना। एक पार्टिकल को मैं थ्रो करता हूं तो वैसे आता है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u, एंगल थीटा, ये हाईएस्ट पॉइंट होता है। हाईएस्ट पॉइंट पे उसका वेलोसिटी कितना होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी सर u cos थीटा। 0 u cos थीटा, बिकॉज highest point वर्टिकल velocity 0 नहीं, हाईएस्ट पॉइंट पे Horizontal. वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द हाँ वेलोसिटी vertical component 0 सॉरी यस, ठीक है, ओके। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पार्टिकल पे एक्सेलरेशन क्या होता है, पूरे के Zero. पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, सर highest सर जी 0 जी 0 0 जीरो नहीं ना, जी। ग्रेविटी तो एक्ट कर रहा है हाँ जी यार, जी ओनली और जी वो यहाँ की तरफ लग रहा है, ये है हमारे पास में g, और यही मेरे पास में ये एक्सेलरेशन है। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन,
90 90 डिग्री। तो मतलब कि 90 इस डिग्री। पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं इसका एक सर्कुलर मोशन करवाऊं तो सपोज एक जो सर्कल है वो ऐसा बन रहा होगा यस इस छोटे से इंस्टेंट पे। तो अगर इस सर्कल का रेडियस पूछूं तुमसे कि बताओ जो रेडियस है वो क्या आएगा, तो ये जो रेडियस है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब उस पॉइंट पे तुमको याद है एक हमने वो क्वेश्चन किया था उस दिन, वो ऐसे वाला कि एक ऐसा रोलर हाँ। कोस्टर। कार जा रही है, तो हमने यहाँ पे छोटे छोटे वो बनाए थे ना, सर्कल बनाए थे। तो ये भी वही है, जब मैं उस पॉइंट पे हूं तो मैंने एक कहता हूँ सर्कल बनाया, तो बताओ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका कितना है। तो मैं लिखूंगा, देखो ये है मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर, राइट, ये है मेरे पास में एक्सेलरेशन वेक्टर। तो यहाँ पे कहते हैं सर्कुलर मोशन वाली फील आ रही है क्योंकि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर परपेंडिकुलर। तो मैं लिखूंगा हमको पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, v²/r ये होता है, या फिर ये भी कह सकते हो कि vn परपेंडिकुलर। ठीक है, ओके। अब देखो एक्सेलरेशन क्या है मेरे पास में, g, और ये कितना है वेलोसिटी का स्क्वायर, u u स्क्वायर, स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और ये अपॉन बन r गया r। तो इस पॉइंट पे जो r आएगा वो क्या बन जाएगा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई थीटा बाई g। g। दिस इज माय रेडियस ऑफ कर्वेचर। सर ये थोड़ा रेंज का कैपिटल आर लग रहा है, कंफ्यूजन हो सकता है। अरे नहीं ना, इसलिए मैंने यहाँ पे और लिख दिया ना यार, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है सर। ठीक है, अगर ऐसे ही तुमसे पूछें कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द इनिशियल पॉइंट, सपोज इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ए, तो अगर मैं पूछूं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट ए क्या आएगा, चलो बताओ। इस पॉइंट पे एक कहते हैं मतलब सर्कल बनाओ और फिर है ना वो, ठीक है, सपोज इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया ऐसा, फिर से बना देते हैं डायग्राम। तो मैंने इसको ऐसे फेंका था ना, तो ये लो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं बनाने के लिए। तो मुझे इस पॉइंट पे कहते हैं वो बनाना है ना, सर्कल बनाना है। तो सपोज मैंने हमारा जो सर्कल है वो ऐसा बना, ये बना, और यह यहाँ कहीं उसका सेंटर है। और हमारे पास इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होना चाहिए ना वो। तो ये लो, ये मान लो हमारा बन गया रेडियस वेक्टर, इसको मैंने बोल दिया r। ये मेरे पास है वेलोसिटी u। ओके, अब क्या करोगे, इस पॉइंट पे इसका एक्सेलरेशन कितना है, सर जी। g, और कहाँ की तरफ होता है g, वर्टिकली डाउनवर्ड, यहाँ होता है g मेरे पास में। अब मैं g के कंपोनेंट करूंगा। अब देखते हैं, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, ठीक है। इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा, g cos थीटा, यहाँ की तरफ क्या आएगा, g sin थीटा। तो बताओ व्हाट इज, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at, इस पॉइंट पे क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, ऐसा एक्सेलरेशन जो कि तुम्हारे स्पीड को कम ज्यादा करता है, राइट। तो देखो ना टेंजेंट के अलोंग कौन सा है तुम्हारे पास में, g sin थीटा जी ना, साइन थीटा। ये वेलोसिटी है इसके अपोजिट में, तो ये बन जाएगा -g sin थीटा, क्योंकि उसको स्लो डाउन कर रहा है ना, नीचे की तरफ है। और जो सेंट्रीबिटल है वो कितना है, सेंट्रीबिटल कौन सा होता है, जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ताकि वो सिर्फ वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता है। तो वो क्या बन जाएगा, g cos थीटा। तो इस पॉइंट पे तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमको पता है कि AC क्या होता है, v²/r। AC कितना है, g cos थीटा। इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है, u उसका स्क्वायर अपॉन r। तो r की वैल्यू क्या बन जाएगी, u स्क्वायर अपॉन g cos थीटा। ये हमारा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब बताओ तुम पूरे पाथ पे किसी भी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर दोगे भाई, हर पॉइंट पे हमको पता होता है ना वेलोसिटी। तो यस सर। बस यस हम अपने एक्सेलरेशन के कंपोनेंट कर लेंगे, हम उसका AT भी बता देंगे और हम उसका AC भी बता देंगे। अब देखो सर आपने यहाँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिया है, हमें कैसे पता चलेगा सेंट्रीपिटल लेना है या टेंजेंशियल लेना है? दोनों भाई कंसीडर जो करना पड़ेगा ना हमें। एक्सेलरेशन
जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी की लाइन के अलोंग होता है, ये देखो ये वेलोसिटी है, इसके अलोंग है, उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल बोलते हैं ना, क्योंकि वो उसको स्लो डाउन या ये करता है। जो Yes, sir. इसके परपेंडिकुलर है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल बोलते हैं ना, क्योंकि Yes, sir. सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी वेक्टर और जो रेडियस वेक्टर है वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। ये देखो, अगर मुझे निकालना है ए नेट तो क्या बन जाएगा? मतलब ए नेट AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा इनका स्क्वायर करके ऐड करोगे तो? जी, है ना भाई, साइंस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। और वो तो हमको पता ही है कि जब पार्टिकल हवा में होता है तो पार्टिकल का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन तो क्या होता है? ग्रेविटी होता है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हर पॉइंट पे वही आएगा। ठीक है, हाँ भाई, Yes. बताओ। एक्सेलरेशन जी आएगा। यार वो तो होता ही है ना, एक पार्टिकल अगर वो हवा में है, Resultant हाँ 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 ही हाँ एक हाँ, पार्टिकल दिख गया है ना, दिख गया तो उसका एकदम से दिख गया। यस, उसके ऊपर तो इसके ऊपर भी कभी कभी थोड़े बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। रेडियस ऑफ जो कर्वेचर है, ये बहुत अच्छी चीज है। ये हर पॉइंट ऑफ टाइम पे तुमसे पूछ सकते हैं कि तुम्हारे पास कितना आएगा। तो तुमको ऐसा ही करना है, बस तुमको कौन वेलोसिटी देखनी है कहाँ की तरफ है, और वेलोसिटी की के परपेंडिकुलर वाला जो होता है ये बन जाता है AC और ये बन जाता है AT। तो इस केस के अंदर कितना है टेंजेंशियल? 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स ही नहीं है, ना ही जो हमारा G है उसका कोई कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, हाँ भाई, Yes, sir. ओके चलो एक चीज और करते हैं नई। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम सुना है? हाँ Yes. सर। हाँ sir. एक तो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एक होता है सूडो फोर्स। अब हम बात करेंगे इन तीनों की बात करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स होता है? Towards the center. जो वाला। सेंटर Inward पे होता है, center सेंट्रीपिटल की जो तरफ सेंटर में होता है। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं होता है, कोई ना कोई फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, राइट? अभी हमने इतने सारे Yes, क्वेश्चन किए sir. थे, किसी के अंदर कहते थे टेंशन काम कर रही थी, किसी के अंदर ग्रेविटी काम कर, जैसे यहाँ पे देखो ग्रेविटी काम कर रही है, कहीं पे और नॉर्मल काम कर रहा होता है, कहीं पे फ्रिक्शन करेगा, कहीं पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली होता है F नेट एंड मास इनटू एक्सेलरेशन, ये यहाँ से आता Towards the center. है कि ये रिजल्टेंट फोर्स है एक, जो कि सेंटर की तरफ देता है, अलोंग सेंटर। ठीक है, ओके। सूडो फोर्स क्या होता है? Non-inertial frame में काम करने के लिए लगाते हैं, कैलकुलेशन सही सूडो करने के लिए. सूडो फोर्स भी कोई फोर्स नहीं होता है। सूडो फोर्स इज जस्ट ए नंबर, जिस नंबर को मैं अप्लाई कर देता हूं व्हेन आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, सो बाय एडिंग दिस नंबर आई विल गेट माय आंसर राइट। ये होता थोड़ी है, तो इसको बोलते हैं जस्ट टू ऐड टू गेट करेक्ट आंसर इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, राइट? ये कोई फोर्स होता नहीं है भाई, हम तो फालतू में लगाते हैं ना, F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो भी एक कहते हैं सूडो फोर्स ही है, ये सूडो फोर्स ही है इन सर्कुलर मोशन। कैसे? तुमको एक चीज तो पता है कि व्हेनेवर पार्टिकल इज रोटेटिंग इन ए सर्कल, जैसे यहाँ पे एक मास है, ये सपोज ये तुमको एक्सिस दे दिया और ये ऐसे घूम रहा है ओमेगा से, और तुमको इसका रेडियस दिया हुआ है R।
So if I am looking at this figure from here, from the ground, so what is the acceleration of mass m in the ground frame? क्या होगा? हाँ भाई, what is the acceleration? सर ग्रेविटी का जी। नहीं ना, ग्रेविटी छोड़ दो ना, हॉरिजॉन्टल में हो रहा है बस। सर तो अपना ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर। ये होता है ना, ये बोलेगा कि पार्टिकल कहते हैं सर्कल में रोटेट कर रहा है तो सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल, और दैट इज ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। ये होता है ना? तो ये तो चाहिए ना, यही तो है एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर। टेंजेंशियल क्यों नहीं? नहीं, मैंने तुमको अभी दिया हुआ है कि ओमेगा कांस्टेंट है, हाँ फिर ठीक है। तो इसका एक ही है एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ। तो मैं लिख देता हूँ कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ की तरफ एक फोर्स भी लगेगा जो बोल देगा कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू आर इनटू ओमेगा स्क्वायर, राइट? तो ये हमारे पास बन गया इनर्शियल फ्रेम। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया इनर्शियल फ्रेम में। अभी मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं। यहाँ पे बैठा है मास m, ठीक है। अब तुमने ग्राउंड फ्रेम में बोला कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो यहाँ की तरफ है। हमने क्या किया, हमारे ऑब्जर्वर को इसके ऊपर ही बैठा दिया। ये मेरा ऑब्जर्वर है। अब बताओ हमारा ऑब्जर्वर है वो कौन सा फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम है या फिर नॉन इनर्शियल? Non-inertial. नॉन इनर्शियल फ्रेम, बिकॉज इट इज रोटेटिंग, है ना? और whenever particle is rotating in a circle it has an acceleration towards the center। तो इसका एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ था? सेंटर की तरफ। तो if I want to get the right answer तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? सूडो फोर्स। क्या होता है सूडो फोर्स? मास ऑफ द Opposite ऑब्जेक्ट direction. और उसके ऑपोजिट में। तो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ था, तो कहाँ पे लगाऊंगा फोर्स? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ। और क्या होगा जिसको हम बोलते हैं सूडो फोर्स? तो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन कितना है? आर इनटू ओमेगा Omega स्क्वायर। square. तो ये जो फोर्स है ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको चाहे तुम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल दो या है ना कहते हैं सूडो फोर्स बोल दो, एक ही बात है, ठीक है? मतलब ये ओके, नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन है। यस। और ये यहाँ पे क्या लग रहा था तुम्हारे पास में? ये टेंशन लग रहा था टी। तो इसके फ्रेम में ये जो ब्लॉक है ये कैसा है? स्टेशनरी है भाई। मैं अगर उसके क्या? ऊपर ही बैठा हूँ तो ये बोलेगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो क्या बोलेगा अपने पास? T इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। देखो रिजल्ट सेम आ रहा है दोनों तरफ से, ठीक है ना? हाँ अभी हम कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट घूम रहा है किसी यस, चीज के आसपास। तो अगर समझो सर्कल ऑब्जेक्ट खुद के ही एक्सिस पे रोटेट हो रहा हो तो एट द तो सेम होने दो टाइम ना। रिवॉल्व भी हो रहा है। हाँ यस यस, हाँ तो उसका भी आएगा कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो उसको हम पढ़ेंगे अपने रोटेशन वाले चैप्टर में। अभी हमारे सारे ऑब्जेक्ट कैसे हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट तो अपने एक्सिस के अबाउट में कहते हैं रोटेट कैसे करेंगे? वो तो छोटा सा ऑब्जेक्ट है। कल को हम अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ कैन सर्कुलर मोशन भी हो सकता है उसका, क्या सन के अराउंड, और अपने एक्सिस के अबाउट भी हो सकता है, ठीक है? ओके सर। तो देखो आंसर हमारे पास में सेम आते हैं ना दोनों में, बस एक हमको एडिशनल चीज अप्लाई करनी पड़ती है, सूडो फोर्स बोलते हैं जिसको। और हमने जितने भी क्वेश्चन अब तक सॉल्व किए हैं, जो हमने किए थे प्रीवियस क्लास में किए थे, सारे क्वेश्चन को तुम इससे सॉल्व कर सकते हो। जैसे कौन सा किया था हमने? सबसे आखिरी क्वेश्चन कौन सा किया था? सो कौन हाँ? वाला था? कौन वाला किया था ना? क्या था कौन वाले का क्वेश्चन? क्या था कि ये कौन है
और सर एक तो ऑब्जेक्ट घूम रहा था, उसमें नॉर्मल फोर्स पूछ रहा था आपने, फिर उसके बाद कितने ये हाइट पे घूमना चाहिए वो था। यस ठीक है। तो ये हमारे पास में एंगल थीटा दिया हुआ है। सपोज हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ घूम रहा है, ओके। तो इसका जो ये यहाँ की तरफ है ना सेंटर, तो जो भी इसका जो सर्कल बनेगा, ये वाला जो सर्कल बनेगा यहाँ पे उसका सेंटर है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है, सपोज इस रेडियस को मैंने बोल दिया r, तो इसका एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ है? सेंटर की तरफ। ओके, मैंने क्या किया, ऑब्जर्वर को इसके ऊपर ही बिठा दिया। ये लो भाई, अब हमारा ऑब्जर्वर कैसा बन गया? हाउ इज माय ऑब्जर्वर? नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल। तो इसके फ्रेम में सॉल्व करना है तो मुझे यहाँ की तरफ एक फोर्स लगाना पड़ेगा, m r इंटू ओमेगा स्क्वायर, राइट? क्योंकि यहाँ की तरफ होता है ना, एक्स की तरफ, सेंटर की तरफ होता है, तो मैंने उसके ऑपोजिट में लगा दिया। और बाकी फोर्सेस को लगा दो आप। बाकी फोर्सेस कौन से हैं? यहाँ पर mg, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल। और इस ऑब्जर्वर के फ्रेम में जो ये मास है वो तो स्टेशनरी है, क्योंकि मैं उसके ऊपर ही बैठा हूं। तो अगर कोई जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है वो मेरे रेफरेंस फ्रेम में स्टेशनरी है, तो इसका मतलब क्या होता है कि पार्टिकल पे रिजल्टेंट फोर्स 0 होना चाहिए, राइट? तो सारे फोर्सेस को बैलेंस कर दो आप। तो बैलेंस कैसे करोगे? ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा। तो कंपोनेंट करो, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, n साइन थीटा, यहाँ पे बन जाएगा n cos थीटा। बस इक्वल कर दो, तो लिखोगे n साइन थीटा शुड बी इक्वल टू mg और n cos थीटा शुड बी इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर। बस अब देखो, इक्वेशन उसके अंदर भी ऐसी आई थी, इसके अंदर भी ऐसी आई थी। उसके अंदर हमने बोला था कि n cos थीटा इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट चेंज हो गया है। स्टेटमेंट क्या बोलेगा यहाँ पे कि n cos थीटा इज गेटिंग बैलेंस बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड दैट इज mr ओमेगा स्क्वायर। राइट? हाँ भाई, ठीक है। यस सर। ओके, चलो देखते हैं, थोड़े से और एग्जांपल करते हैं इसके। सपोज एक हमारे पास में वर्टिकल एक्सिस है और इसके ऊपर मैंने लगा रखा है एक रॉड, स्मूथ रॉड, नहीं चलो स्मूथ नहीं है, फ्रिक्शन है। यहाँ पे हमको दिया हुआ फ्रिक्शन कोफिशिएंट है और वर्टिकल है ना, तो इसका mg फोर्स यहाँ पे लगेगा, अपना यहाँ पे है ग्रेविटी, ठीक है। और मैं इसको ये कर रहा हूँ ना, रोटेट कर रहा हूँ ओमेगा से, ऐसे घूम रहा है पूरा रॉड। रॉड के ऊपर एक रिंग मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, रिंग, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे कहते हैं रखा हुआ है। और मैं बोल रहा हूँ कि रिंग इज रेस्ट एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू रोड। इसका मतलब क्या हुआ, स्लिप नहीं कर रही है, वो जहां पे रखी हुई थी वहां पे ही है, वो भी कि क्या कर रही है, ये रोटेट कर रही है। और सपोज यहां से यहाँ का डिस्टेंस है r, तो फाइन, पहले तो ये बताओ कि उसको सर्कुलर मोशन में कौन सा फोर्स करवा रहा है, विच फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई होता थोड़ी है। ओह सॉरी। तो कौन सा फोर्स सेंटर की तरफ लग सकता है? रिंग के देखो देखो, यहाँ पे लग रहा है mg फोर्स, ये जो है सरफेस, ये ऊपर तुम्हारे पास लगा रही होगी नॉर्मल। नॉर्मल, ठीक है। सेंटर की तरफ कौन फोर्स लगा सकता है? ओनली सरफेस, और सरफेस ने यहाँ की तरफ लगा दिया फ्रिक्शन। लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, मेरे को ऐसे सॉल्व नहीं करना है, मुझे सॉल्व करना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा के। तो मैंने क्या किया, अपने ऑब्जर्वर को यहाँ पे बिठा दिया, इस पॉइंट पे ऊपर कहते हैं रोड पे। तो बताओ,
अगर रिंग स्लिप नहीं कर रही है तो उस ऑब्जर्वर के रेफरेंस फ्रेम में रिंग इज स्टेशनरी, राइट? यस रिंग अगर स्टेशनरी है, मेरा ऑब्जर्वर कौन सा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल। Non-inertial. नॉन inertial. इनर्शियल। तो ये वाला क्या लगाएगा? सूडो फोर्स लगाएगा यहाँ की तरफ। और Yeah. क्या होगा सूडो फोर्स? मास आर Mass इंटू ओमेगा R स्क्वायर। omega square. और इसके फ्रेम में आई विल से इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ ओ रिंग इज एट रेस्ट। ठीक है, तो वो क्या बोलेगा कि n इक्वल टू mg एंड फ्रिक्शन इक्वल टू mr MR omega square. ओमेगा स्क्वायर। अगर कोई तुमसे बोले कि व्हाट इज द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी इट कैन हैव विदाउट स्लिपिंग, तो जितनी ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी होएगी तुम्हारी, ये देखो ना, फ्रिक्शन और ये, जितनी ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी होएगी उतना ही तुम्हारे पास में ये आना चाहिए, फ्रिक्शन आना चाहिए। हाँ बट हमारे पास फ्रिक्शन की तो लिमिटिंग वैल्यू होती है ना। innovation. फॉर मैक्सिमम ओमेगा वी नीड मैक्सिमम फ्रिक्शन, और द मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है? म्यू एन, राइट? Yeah. तो क्या बन जाएगा? तो मैं लिखूंगा कि म्यू एम Mu जी mg is शुड equal बी to इक्वल टू MR एम omega आर, square. और यहाँ पे जो ओमेगा आएगा वो कौन सा बन जाएगा? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम जो हमारा ओमेगा है वो कितना हो सकता है? एम से एम Mu गया g upon root mu g upon R. आर। तो इफ यू वांट टू रोटेट द रॉड विद द हायर एंगुलर वेलोसिटी यू नीड मोर फ्रिक्शन कोफिशिएंट, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट अगर तुम्हारे पास में कम है तो रेडियस कम कर दो भाई, तुम उसको पास में ले आओ। पास में ले आओगे तो देखो तुम्हारे पास कम फ्रिक्शन से भी काम चल जाएगा, राइट? नहीं आपने मुझे क्यों बोला वो नहीं समझा. अरे अगर कहते मैं लेके रेडियस को मैं कम कर दूंगा, पास में ले आऊंगा रिंग को, ये यहाँ पे लेके आ गया सपोज, तो मुझे फ्रिक्शन हाँ. फोर्स की रिक्वायरमेंट कम होगी ना, क्योंकि हाँ डिस्टेंस कम हो गया है, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट कम में काम चल जाएगा फिर, अच्छा यस सर है ना? समझ ठीक गया है, सर. ओके चलो, अगर ये समझ में आ गया तो मुझे एक क्वेश्चन करके बताओ। अब सेम रोड है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, अरे यार ठीक है, तो मतलब यहाँ पे mg काम नहीं करेगा। एक रिंग है जिसको मैंने यहाँ पे लगा रखा है, इसका मास है m, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस तुमको दिया हुआ है r, ठीक है, और यहाँ पे तुमको दिया हुआ है फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है म्यू। इसको मैं यहाँ से रोटेट कर रहा हूँ, इसका इनिशियल जो तुमको दिया हुआ है, इनिशियल ओमेगा इज 0, बट अल्फा तुमको दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर उसको अल्फा बोल दो, अल्फा। मतलब कि ये जो रॉड है इसने स्लोली स्टार्ट किया लेकिन धीरे धीरे स्पीड को इंक्रीज कर रहा है। तो फाइंड टाइम व्हेन ring will start slipping on rod। चलो करो। फ्रिक्शन एफ है ना। हाँ, फ्रिक्शन कोफिशिएंट तो होना ही पड़ेगा ना यार, नहीं तो उसके बिना रिंग कैसे रुकेगी, नहीं तो स्टार्टिंग के अंदर ही भाग जाएगी वो तो हमसे पूछा कि बताओ कब।
तो पहले बताओ हो क्या रहा है? रिंग है ना, घूम रही है, लेकिन धीरे धीरे उसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है, उसका ओमेगा बढ़ रहा है। ओमेगा बढ़ रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो धीरे धीरे इंक्रीज होएगी, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स तो मेरा लिमिटेड है ना? तो चलो करो करो। किसी का आंसर आया? यस सर। क्या आया? सर रूट ऑफ एफ अपॉन एम ओमेगा एक स्क्वायर। सेकेंड, एफ कहां से आ गया भाई? ओके सर, हमारा आंसर तो मैंने इनकी फॉर्म। फ्रिक्शन को सिंपलीफाई नहीं किया, सॉरी। सिंपलीफाई करो।
हाँ, और किसी का आंसर? सर स्क्वायर रूट ऑफ एफ अपॉन, अरे नहीं नहीं, ये कैसे है? सर वो थोड़ा हाँ सा सिंप्लीफिकेशन हाँ बचा। हाँ, और बोलो। सर मेरे को आया t इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू एन अपॉन एम आर अल्फा स्क्वायर। यस सर, उसको एन को ओके, सिंप्लीफाई करना है बस। एन क्या है उसमें? क्योंकि यहाँ पे मैंने नॉर्मल तुमको एन भी फोर्स। दी नहीं। हाँ, तो नॉर्मल फोर्स क्या होगा फाइंड आउट। क्या मैंने तुमको यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है नॉर्मल? तो आंसर में कैसे आएगा नॉर्मल? यस सर, वो सिंप्लीफिकेशन अरे, रहेगा। जो वेरिएबल तुमको मैंने लिख के दिए हैं, जैसे कि अल्फा, म्यू, एम, टी, उनकी फॉर्म में आना चाहिए ना आंसर तो। सर रूट ऑफ म्यू बाय अल्फा। म्यू बाई अल्फा, रूट ऑफ, यस सर। ये हो सकता है। ओके, हाँ भाई, बाकी लोग अप्रोच कर रहे हो या बताऊं? हाँ भाई, बताओ बताओ बताओ। देखो, तो पहले देखते हैं कौन कौन से इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे होंगे। हमको अल्फा दिया हुआ है। अल्फा मतलब कि इसका जो ओमेगा है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, इसका हमको अल्फा दिया हुआ है। अल्फा दिया हुआ है तो एक बार ये यूं देखो है, रॉड को देखते हैं अपन थोड़ा सा दूर से। तो ये हमारे पास में सपोज रॉड है, ठीक है, ये इसके ऊपर ये रिंग है और ये घूम रही है, ये यहाँ की तरफ घूम रही है ना, रोटेशन हो रहा है, यहाँ की तरफ घूम रही है, इसका अल्फा है। तो बताओ ये जो पॉइंट है, ये जो रिंग है, इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है? यस सर। है ना भाई? अगर किसी सिस्टम का ओमेगा बढ़ रहा है तो मतलब पॉइंट का जो लीनियर वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब 80 है, क्या होता है, मतलब 80 अल्फा इनटू हाँ होता है। मतलब कि ये जो रिंग है, ये वाले रिंग जो है, इसका एक एक्सेलरेशन यहाँ की तरफ भी है, जो कि क्या है, ये। तो इसको हॉरिजॉन्टल में फोर्स कौन लगाएगा? ये जो रॉड है ना, ये रॉड, ये लगाएगी यहाँ की तरफ नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल की वैल्यू क्या बन जाएगी, m इंटू 80। 80 कितना है, अल्फा इंटू आर। तो ये है तुम्हारे पास में नॉर्मल। तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो क्या बन जाएगी, म्यू सर इंटू, अल्फा इंटू आर कैसे हुआ? अरे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? अच्छा अगर ठीक है, उसको नॉर्मल एसएस अगर ठीक है, ये समझा। अगर ये जो रॉड है, ये रॉड मान लो ऐसे घूम रही है ना सर्कल में, तो इसका यहाँ की तरफ है ना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी तो है। तो एक फोर्स भी तो होना चाहिए ना अगर नॉर्मल यहाँ की तरफ। वो फोर्स कहाँ से आएगा, ये आएगी ना, रॉड जो लगाएगी इसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स, आगे की तरफ पुश करेगी इसको रॉड। तो वो क्या बन जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है, म्यू एम अल्फा इंटू आर, इक्वेशन 1। अब देखो, मैंने ऑब्जर्वर को इसके ऊपर बिठा दिया, तो यहाँ की तरफ क्या लगाऊंगा, सूडो फोर्स। क्या होता है सूडो फोर्स, एम इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ की तरफ क्या लगेगा, फ्रिक्शन। स्लिपिंग कब होती है, जब तुम्हारा मैक्सिमम फ्रिक्शन लग गया है, बस अब स्लिपिंग होने वाली है। तो लिमिटिंग केस सॉल्व कर लेते हैं हम। लिमिटिंग केस तो क्या बन जाएगा, म्यू एम अल्फा इंटू आर। मैक्सिमम फ्रिक्शन को और किसके बराबर कर दूं, इसके बराबर कर दूं, एम आर ओमेगा यस स्क्वायर। एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे आर से आर कैंसिल हो गया, एम से एम, तो म्यू इंटू अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा इज रूट म्यू इंटू अल्फा। अब मुझे बताओ ओमेगा क्या है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसका वेलोसिटी। तो हमको पता है कि ओमेगा फाइनल क्या होता है, ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। तो ओमेगा फाइनल, ओमेगा अपना इनिशियल 0 अल्फा इंटू टी। तो ओमेगा को मैं क्या लिख दूंगा, अल्फा इंटू टी इक्वल टू म्यू इंटू अल्फा। तो हमारे पास में टी का वैल्यू कितना बन जाएगा,
रूट ऑफ म्यू बाय अल्फा, राइट था। तो इतने टाइम के बाद में स्लिपिंग हो जाएगी, because our normal force is constant, because the tangential acceleration is constant। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन मुझे मिलने वाला है दैट इज कांस्टेंट, बट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज गोइंग टू इंक्रीज टाइम बाय टाइम, सो कभी ना कभी तो स्लिपिंग स्टार्ट होनी ही पड़ेगी। ओके यस सर। हाँ भाई ठीक है, यस। बाकी लोग यस सर। यस सर। ओके चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, उसको घर पे करना। सपोज एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्क है और अब हमारे पास ग्रेविटी है, ग्रेविटी है, पहले हमारे पास ग्रेविटी नहीं थी ना, नहीं तो इसके अंदर फिर अपने mg वाला भी लगाते फिर अपन। अब ग्रेविटी है, ये एक रखी हुई है, डिस्क रखी हुई है, इस डिस्क को पहले मैंने ऐसे रखा हुआ है इसके ऊपर और स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, ठीक है, यहां से यहां का डिस्टेंस r, फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी दिया हुआ है म्यू, ये ठीक है। ओके तो पहले निकालना है फाइंड मैक्सिमम ओमेगा फॉर विच टेंशन इक्वल टू 0। तो पहले अगर ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो पहले कौन लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा या फिर कहता है तुम्हें टेंशन लगेगा? टेंशन। पहले टेंशन। नहीं फ्रिक्शन। टेंशन। अरे सपोज तुम्हारे पास में रस्सी है ही नहीं तो थोड़ी देर तो घूमेगा ना। अरे जैसे हमने वो क्वेश्चन किए थे फ्रिक्शन वाले, चलो अपने आप करना, मैं इसमें आइडिया नहीं दूंगा, ठीक है। चलो फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन। अच्छा भाई देखो, भाई ऐसा करो ना, एक काम करो, अपने ऑब्जर्वर को इसके ऊपर ही बैठा दो, ये लो, ठीक है। तो ऑब्जर्वर भी घूम रहा है तो क्या लगाओगे, सूडो फोर्स ना लगाओगे ना यहाँ की तरफ, क्या आएगा सूडो Yes, फोर्स sir. m इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ की तरफ भी फोर्स होना चाहिए। तो पहले कौन सा फोर्स बैलेंस करेगा, टेंशन या फिर अपना फ्रिक्शन? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, यस सर। भाई अगर किसी ब्लॉक की स्लिपिंग की टेंडेंसी है तो पहले कौन रोकेगा, फ्रिक्शन रोकेगा। जब ना फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लग जाएगी उसके बाद में क्या आएगा, टेंशन आएगा ना। यस सर, वो वेज वाले क्वेश्चन थे। हाँ वेज वाले में, तो यहाँ पे फ्रिक्शन, तो हम बोलेंगे कि फर्स्ट फ्रिक्शन विल एक्ट कब तक, अंटिल मैक्सिमम वैल्यू। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, भाई यहाँ पे mg लग रहा है, ऊपर तुम्हारे पास में लग रहा है नॉर्मल, तो बोलूंगा कि म्यू mg शुड बी इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या बन जाएगी, म्यू जी अपॉन r। तो ये कब तक है, फॉर नो टेंशन। अगर मैंने ओमेगा को इससे भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया तो फिर आफ्टर दैट टेंशन रहेगा ही नहीं। सपोज इसको मैंने, हाँ नहीं रहेगा टेंशन, स्ट्रिंग हो या ना हो ना फर्क ही नहीं पड़ता, अगर तुम इसको हटा दोगे ना तो भी कोई अपने फर्क नहीं पड़ता, वो घूमता रहेगा ना इतने ओमेगा तक। तो क्यों, फ्रिक्शन कैन बैलेंस। जब हम फ्रिक्शन ही संभाल लेगा तो फिर हमको उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना, कहते टेंशन। हाँ उसके बाद जरूरत पड़ेगी आफ्टर दैट, मतलब इफ ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, तो यहाँ पे लगेगा म्यू mg और यहाँ पे लगेगा टेंशन और यहाँ पे लगेगा mr ओमेगा स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बनेगी, t प्लस म्यू mg इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। पहले फ्रिक्शन लगता है ना, तुमको याद है वेज वाले क्वेश्चन वो वाला? यस सर, वो वेज पे एक ये यहाँ पे string रखा हुआ है लगा रहता। ब्लॉक ये। तो अगर म्यू की वैल्यू tan थीटा से ज्यादा है तो स्ट्रिंग में टेंशन ही नहीं आता है, टेंशन स्ट्रिंग हो या ना हो फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। यस सर। तो आज हमने क्या किया, हमने एंगुलर वेलोसिटी किया, टेंजेंशियल एक्सेस किया, सूडो फोर्स किया। इसके सारे क्वेश्चन कर लेना, कहीं से ही मिले, चाहे वो एससी मिले, बुकलेट मिले। हमारे पास इस चैप्टर में क्या बाकी रह गया है, देखते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड बाकी रह गया है।
ठीक है, तो ये हम करेंगे। बड़ा नहीं था उतना, हाँ ये चैप्टर उतना बड़ा नहीं था। हाँ, ये चैप्टर छोटा सा ही है एक्चुअली। कहीं कहीं क्या होता है कि इस चैप्टर का जो आधा पार्ट होता है उसको हम काइनेमेटिक्स में करवा देते हैं, आधे Yes, को sir. एनाटॉमी में करा देते हैं अपने पूरा। हाँ, तो अगर तुमको इसके क्वेश्चन वगैरह मिल नहीं रहे हैं ना, तो काइनेमेटिक्स वाले नहीं चैप्टर में सर, देखना, उसके HCV अंदर में है तुमको सेपरेट चैप्टर। नहीं, एससीवी के अंदर अलग चैप्टर है, बुकलेट में हो सकता है कि तुमको वहां मिल जाए। ठीक है, तो सैटरडे को अपन ये करेंगे और बस उसके बाद में अपना वर्क पावर स्टार्ट करेंगे फिर। ठीक है, हाँ भाई, यस कोई डाउट? सर। यस सर। नो सर। चलो जाओ फिर, थैंक यू बाय। सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके ओके।